अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और हमारे सबक का नाम है अजीब तोहफे। इसके मुसन्निफ़ है मकबूल जहांगीर। मकबूल जहांगीर लाहौर के रहने वाले हैं और उर्दू की खिदमत तर्जुमों के ज़रिए कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए दुनिया के कई मुल्कों की ज़बानों से कहानियों के तर्जुमे किए हैं। अजीब तोहफे दो सहेलियों की एक मशहूर चीनी कहानी है जिसमें इनके रहन सहन की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। तर्जुमे की ज़ुबान नहायत साफ व सलीस है। आइए बच्चों, हम लोग अब सबक की तरफ चलते हैं। अरसा गुजरा। चीन के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। नाम तो उनके कुछ और थे, मगर उनकी माएँ प्यार से उन्हें चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भाई वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी घर में शादी ब्याह और दावतें होती थी। चमेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी इस किस्म की कोई दावत होती, वो सबसे पहले वहाँ मौजूद होती। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन भी आया जब उन दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खाविंद आपस में हकीकी भाई थे और नज़दीक के गांव में रहते थे। चमेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब इन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो वो उदास हो जाती। भागी भागी अपनी सास के पास जाती और इससे कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो चंद दिनों के लिए हम अपने गांव चली जाएं। सास फौरन उन्हें जाने की इजाज़त दे देती, और क्यों न देती। दोनों लड़कियां इसकी खिदमत भी तो बहुत किया करती थी। शुरू में वो उन्हें खुशी से जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज़ वो गांव जाने लगी तो सास बड़ी परेशान हुई। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिक कर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी ये आदत छूट जाए। चंद रोज बाद चमेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची और कहा, अम्मा जान, अगर आप कहें तो हम अपने गांव चली जाएं। हमारी एक सहेली की शादी है और हमें उसमें ज़रूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए वो 2 तोहफे लेती आना। अगर तुम वो तोहफे ना लाई और खाली हाथ वापस आई तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे नहीं बोलूँगी। अम्मा जान, आप फरमाएं तो आप जो चीज़ कहेंगी वो हम ज़रूर लाएंगी, दोनों लड़कियों ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर गौर से सुनो, सास कहने लगी। चमेली, तुम मेरे लिए कागज़ में आग लाना, और चांदनी, तुम कागज़ में हवा लेकर आना। बस यही 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ। दोनों लड़कियाँ अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही ना किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ हाँ प्यारी अम्मा, आप जो चाहती हैं हम ले आएंगी। रास्ते में अचानक चमेली को सास के अल्फाज याद आए और वो सोचने लगी कि मैं कागज़ में आग कैसे ले जाऊंगी। ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं किस तरह हवा को कागज़ में ले जा सकती हूँ। ये बात भी पहली बात की तरह नामुमकिन थी। चांदनी भी उदास हो गई। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब के एक खेत से निकली और उनके पास आकर बोली, तुम उदास और परेशान क्यों हो? मुझे अपनी मुश्किल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चमेली और चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुनाई, जिसे सुनकर वो कहने लगी, तुमने बहुत बेवकूफ़ी की जो ऐसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे कि इस मुअम्मे को कैसे हल किया जाए। बेटा, मुअम्मे का मानी है पेचीदा बात। तीनों लड़कियां एक मकान की डेवड़ी में बैठ गईं और डेवड़ी का मानी है दहलीज, और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती इतना ही ज़्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नज़र आती। उनकी समझ में ना आता था कि कागज़ में आग और
कागज में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है। अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो इसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्लाकर बोली, कागज के अंदर आग। आहा, कैसी अजीब बात है, चंबेली ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी थी। उसके मन की मुराद ना हुई थी। यकायक लड़की फिर खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज में हवा। आहा, कितनी अजीब बात है, चांदनी ने खुश होकर कहा। यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चंबेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने की बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? जी नहीं, उन्होंने कहा। हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगवाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंचा दें। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी और फिर चांदनी ने कागज का पंखा झला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूँगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। Please subscribe the channel and press the bell icon.